मंदिर में जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो सर्वप्रथम जो है हमें भगवान के चरणों के नाखूनों की ओर ध्यान देना चाहिए। भगवान के जो चरणों के नाखून हैं उनसे जो है चंद्रमा की किरणें निकल रही हैं जो कि हमें अत्यंत ही शीतलता प्रोवाइड करती हैं। फिर हमें भगवान के चरणों की ओर ध्यान देना चाहिए। भगवान के चरणों में कितने तुलसी पत्र हैं, उन्होंने कौन से कलर की पायल डाली हुई है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान के चरणों पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे जो पहाड़ जितने जो पाप हैं उन सबका नाश हो जाता है। फिर भगवान के हमें जंघाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। भगवान की जंघाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि कहा जाता है कि भगवान जब 13 साल के थे तो उनकी जो जंघाएं हैं हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली थी। फिर हमें भगवान की नाभि की ओर ध्यान देना चाहिए। भगवान की नाभि में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मा जी का प्रकटय भगवान की नाभि से हुआ है और जब संसार में की प्रलय होती है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सभी नाभि के द्वारा भगवान के पेट में समा जाता है। फिर उसके बाद भगवान के वक्षस्थल पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसके बाद भगवान के गर्दन पर भगवान ने कौन से कलर की माला डाली हुई है, उन्होंने किस कलर का नेकलेस डाला हुआ है। उसके बाद फिर भगवान के बाजुओं पर बाजूबंद पर की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। फिर भगवान के नेत्रों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान के नेत्रों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे जो 3 पाप हैं, तो जो 3 ताप हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन सब जो हमें सतारे हैं इनका नाश हो जाता है। फिर हमें भगवान के चेहरे की मुस्कान की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे कितने अनंत जन्म हो चुके हैं और इतने अनंत जन्मों में हम इतने ज़्यादा रोए हैं कि उनसे जो है आंसुओं का समुद्र बन गया है। तो जब हम भगवान की चेहरे की मुस्कान की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो सारा का जो आंसुओं का जो समुद्र है वो सारा का सारा सूख जाता है।